सो गाइस देखो यहाँ पे जीबीपी यूएसडी जो है वो कॉल के लिए हमें सिग्नल दे रहा है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जीबीपी यूएसडी में जाएंगे और कॉल का जो सिग्नल मिला है उसके हिसाब से हम लोग अप डायरेक्शन में ट्रेड करने वाले हैं। तो देखो 144 रुपीज़ का मैंने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड जो है वो प्लेस कर दिया है। तो अभी देखो यहाँ पे ट्रेड जो प्लेस किया वो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ही किया हुआ है, यानी कि मान लो अगर लॉस भी हुआ तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। देखो हम लोग जो मनी मैनेजमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें ओनली हमें 5 में से 1 ही ट्रेड विन करना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, एक ट्रेडिंग जर्नी चला रहे हैं, जैसे कि कोई बिगिनर ट्रेडर कैसे ट्रेड करके मतलब अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सक्सेसफुल बन सकता है उसी के लिए, ठीक है। तो देखो अपना जो ट्रेड चल रहा है वो अभी पॉजिटिव में है और ये विन होने वाला है। तो देखो मनी मैनेजमेंट जो यूज़ कर रहा वो ऑलरेडी लोग जानते ही है, जो पुराने हैं उनको पता है। तो ये पुराना रिजल्ट है प्रीवियस वीडियो का है। तो रिजल्ट बहुत काफ़ी अच्छा रहा था। तो जिसने वीडियो नहीं देखा जाके पहले देख लेना। तो सबसे पहले तो पुराना जो रिजल्ट है उसको मिटा देते हैं। उसके बाद अभी देखो फर्स्ट ट्रेड हमारा विन हुआ तो कैपिटल डब्ल्यू लिखने के बाद नेक्स्ट ट्रेड का जो अमाउंट है वो 147 रुपीज़ दिखा रहा है। तो 147 आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, 147, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्या करना है, अपना ये जो सेटअप है उसी का यूज़ करके हम लोग पूरे अपना जो ट्रेडिंग जर्नी का सीरीज है उसमें ट्रेड करने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा आपको कोई भी मतलब नॉलेज नहीं है तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज देखो जिसके पास प्राइस एक्शन का नॉलेज है या कोई स्ट्रेटजी है तो वो पर्सनली अपना भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी देखो यहाँ पे एक सपोर्ट ऑटोमेटिकली ड्रॉ हुआ यूरो जीबीपी के अंदर, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, जिसको ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन किया इस रेड कैंडल ने। अभी यहाँ पे सिग्नल क्या मिलता है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसी हिसाब से नेक्स्ट हमारा ट्रेड बनने वाला है। तो कॉल के लिए बोला गया है यहाँ पे, तो कॉल के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर देते हैं। आप लोग चाहो तो मार्जिनल सेफ्टी के साथ एक अच्छा ट्रेड भी प्लेस कर सकते हो। बट देखो मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, जहाँ पे मुझे ट्रेड मिला मैं प्लेस कर दूंगा। और देखो अपना ये जो ट्रेड चल रहा है और चालू ट्रेड में एक बार मैं अकाउंट को यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। देखो पूरा ट्रेड हिस्ट्री के साथ आप लोग सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। और जिसने पुराने वीडियोस नहीं देखे आप लोग जाके एक बार पहले जो मैंने 4 वीडियोस डाले हैं इस सीरीज के वो आप लोग जाके देख सकते हो, ताकि पूरा आपको समझ आ जाए। तो ट्रेड अपना यहाँ पे चल रहा है, नेगेटिव में ट्रेड जा रहा है। तो देखो जैसे कि मैंने बोला कि मनी मैनेजमेंट है अपने पास तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप लोग आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो कैपिटल एल टाइप करने के बाद देखो लॉस होता है ना तो आपको नेक्स्ट अमाउंट ऑटोमेटिकली दिखा देगा। तो 320 रुपीज़ का नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे 320 टाइप करके नेक्स्ट जो भी सिग्नल यहाँ पे दिखता है उसके हिसाब से ट्रेड करने वाला हूँ। तो यूरो जीबीपी में अपना लॉस हुआ है तो क्या करेंगे कि नेक्स्ट हम लोग जीबीपी यूएसडी के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं है। बट देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अपने को दिख रहा है जो कि ड्रॉ हो चुका है ऑटोमेटिकली। तो उसी को यहाँ पे अगर फॉलो किया जाए तो नेक्स्ट जो ट्रेड है वो डाउन डायरेक्शन के लिए आना चाहिए। बट हम लोग वेट करेंगे। और देखो यहाँ पे बोलते ही अपना जो डाउन का सिग्नल है वो आ चुका है। बट हम लोग देखो अभी ट्रेड नहीं करेंगे, ऑलरेडी टाइमर हो चुका है ख़त्म। तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, ठीक है। और यूरो जीबीपी में देखो अगर हम लोग एमटीजी के साथ जाते तो यहाँ पे फिर भी ग्रीन का ही हमें सिग्नल दिख रहा है। बट हम लोग ऐसा नहीं करते, एमटीजी आपको ऐसे ही कहीं पे भी प्लेस नहीं करना। आपको अगर मनी मैनेजमेंट के साथ सही से ट्रेड करना है और मतलब अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको सक्सेसफुल बनाना है, देन आपको जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो कॉल के लिए जीबीपी यूएसडी बोल रहा है तो कॉल के लिए प्लेस कर देंगे। देखो गैप अप ओपन हुआ है तो हो सकता है यहाँ पे अपना जो ट्रेड है वो लॉस भी हो जाए। बिकॉज देखो गैप अप और गैप डाउन होता है ना तो वहाँ पे थोड़ा बहुत गड़बड़ रहता है। तो आप लोग ऐसी जगह पे ट्रेड मत प्लेस करना। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। जो भी रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने ही होने वाला है। तो आप लोग इसको अवॉइड करना, ठीक है। और जिनको भी ये जो सेटअप है और ये देखो यहाँ पे 2 सेटअप है और ये एक्सेल शीट अपनी 30 दिन की यहाँ पे लिखी हुई है वो भी आपको मिलेगी। अमाउंट आपका जो भी हो डे 1 में आप टाइप कर सकते हो। तो ये देखो दोनों सेटअप और आपको एक्सेल शीट दोनों चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। आपको नीचे लिंक मिलेगा अपना टेलीग्राम का, तो वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे तो आपका फ़ायदा ही है एक तरह से। तो आप लोग फ्री में जाके ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे जो भी मैं सेटअप के द्वारा ट्रेड करता रहता हूँ कभी कभी, तो उसके जो यहाँ पे ट्रेड्स है वो आप लोगों के साथ फ्री में शेयर कर देता हूँ। ये पब्लिक ग्रुप है तो आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिलेगा।
तो ठीक है, देखो अपना सेकंड जो ट्रेड है वो भी लॉस हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, कैपिटल एल फिर से लिख देते हैं एक बार। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट दिखा रहा है 698 रुपीज़, तो 698 यहाँ पे लिख देता हूँ, 698। देखो आपको डरना नहीं, आपको जो मनी मैनेजमेंट है, आपको जो रूल्स रेगुलेशन हमने डे 1 में बता रखा है कैसे ट्रेड करना है, उसी को फॉलो करना है, ठीक है, ताकि आपको ग्रीड या फियर कुछ भी ना आए। 20 सेकंड रिमेनिंग है। अभी नेक्स्ट जो डायरेक्शन है, जो ट्रेड है वो हमें दिखा देगा यहाँ पे। तो आई थिंक नेक्स्ट जो ट्रेड है वो डाउन डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। बिकॉज उसका रीज़न क्या है, जहाँ जो अपना प्रीवियस सपोर्ट एरिया है उसको अभी तक मार्केट ने टच नहीं किया, तो आई थिंक डाउन का ट्रेड हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो डाउन के लिए यूरो जीबीपी हमें देखो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि ट्रेड अपने को डाउन का ही मिलना चाहिए। तो ये देखो आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने ट्रेड यहाँ पे देखते ही प्लेस कर दिया, और यहाँ पे मार्जिनल सेफ्टी मैंने ली है, तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी छोटा कैंडल बनता है या डोजी बन जाता है, गैप अप गैप डाउन होता है, तो ऐसे में जो मार्जिनल सेफ्टी है उसका फ़ायदा हो जाता है। बाकी कोई देखो आपका बैक टू बैक मतलब ऐसा नहीं कि बैक टू बैक सेटअप आपको लॉस ही देता रहेगा, ऐसी कोई बात है नहीं। आप प्रीवियस वीडियोस भी जाके चेकआउट कर सकते हो। 20 सेकंड रिमेनिंग है। मार्जिनल सेफ्टी की वजह से यहाँ पे हम अभी तो नेगेटिव और प्रॉफिट नेगेटिव पॉजिटिव में चल रहे हैं, देखते क्या रहता है इसका रिजल्ट। आई होप ये नीचे क्लोज दे ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। देखो बैक टू बैक मतलब MTG और वे सब के चक्कर में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि जब डोजी बनता है तो आपका मार्जिनल सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा काम आता है। कैंडल तो रेड ही बना, जो सेटअप ने बोला है उसी हिसाब से कैंडल बन चुका है, बट आपको मार्जिनल सेफ्टी लेनी है ताकि ऐसे टाइम में आपको प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। तो ये अपना ट्रेड हो चुका है विन, और कैपिटल W लिख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ट्रेड का जो अमाउंट है वो 150 यानी कि 150 रुपीज़, तो लिख लेते हैं 150। देन अभी जाते हैं सेटअप के हिसाब से क्या बोलता है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सिग्नल था GBP USD के अंदर, और परफेक्ट देखो सपोर्ट की तरह आपको दिख रही रहा हुआ साफ साफ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था, बट हम लोग कैंडल मिस कर चुके हैं, तो नेक्स्ट जो कैंडल आएगी उसमें देखेंगे। और नेक्स्ट कैंडल मेरे हिसाब से डाउन आनी चाहिए, प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट को देख के बोल रहा हूँ, तो पहले से ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं। GBP USD में अगर डाउन के लिए मिल जाए तो हम लोग रेडी रहेंगे। अमाउंट मैंने टाइप कर दिया, ओके। तो अरे भाई देखो मैंने जैसे बोला डाउन के लिए कैंडल जानी चाहिए, सिग्नल भी हमें डाउन के लिए मिल चुका था, बट ट्रेड प्लेस करते करते कैंडल तो चली गई, बट कोई बात नहीं। यूरो GBP को देखो, तो यूरो GBP कॉल के लिए बोल रहा है, यूरो GBP में चांस अगर मिलता है तो प्लेस कर देते हैं। देखो बहुत बुरी एंट्री नहीं लेनी, अगर थोड़ा बहुत मार्जिनल सेफ्टी मिल जाए तो ले लो, अदरवाइज़ फिर इग्नोर करो, थोड़ा वेट कर लो, बिकॉज फालतू में लॉस हो जाए, इससे अच्छा वेट करना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। वीडियो लॉन्ग हो जाता है, बट कोई बात नहीं, जिनको भाई थोड़ा बहुत भी अपना ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प हो जाती है वो लोग पूरा देखते ही है वीडियो। बाकी जिनको ओनली फटाफट मतलब पैसा बनाने वो लोग भाई मत देखा करो वीडियो, बिकॉज ये देखो वीडियोस जो रहते हैं वो एजुकेशन के लिए रहते हैं। मतलब मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ऐसे छोटे छोटे अमाउंट के साथ, वो एजुकेशन के लिए भाई, वरना मैं चाहूँ तो मतलब कर सकता हूँ, आपको भी पता है, बट मैं नहीं करता। बिकॉज देखो जो बिगनर ट्रेडर रहते हैं उनको हेल्प हो जाए, इसलिए ये जो वीडियो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो GBP USD डाउन के लिए बोल चुका है फिर से, तो GBP USD में कोशिश करते हैं अगर ट्रेड मिल जाए। पता नहीं क्यों आज ये लैग हो रहा है, तो प्लेस मैंने कर दिया, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिफ्रेश कर चुका अकाउंट और ट्रेड अपना नेगेटिव में चल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे मतलब हम लोग ट्रेड मिस कर रहे हैं, और एंट्री भी इस बार गलत प्लेस हुई है, थोड़ा नीचे प्लेस हो गया। अगर मार्जिनल सेफ्टी मिलती तो बहुत अच्छा रहता है, बट कोई बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं, मनी मैनेजमेंट में जाएंगे, कैपिटल L लिख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट 327 रुपीज़ है, लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो पहले से लिखने का फ़ायदा क्या है, जब ट्रेड अपना नेगेटिव में चल रहा है तो उसी टाइम आप लोग सिग्नल यहाँ पे चेकआउट कर लो, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। बाकी आप लोग आराम से भी ट्रेड कर सकते हो। मेरा वीडियोस रिकॉर्ड हो रहा है इसीलिए थोड़ा बहुत जल्दबाजी हो रही है, और रिजल्ट इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम वाला आ रहा है। GBP USD अभी भी डाउन के लिए बोल रहा है,
ओके, मार्जिनल सेफ्टी मिली इसीलिए यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। अदरवाइज मान लो बैक टू बैक एक ही पेयर में मान लो आपको लॉस दे रहा है तो समझ जाओ कि वहाँ पे भाई आपका सेटअप काम आज नहीं कर रहा, तो उसको अवॉइड कर दो फिर। बिकॉज एक ही पेयर में बार बार लॉस हो रहा है तो आप लोग पेयर चेंज कर लेना, ठीक है। तो इतना तो आई हो आपको भी पता होगा। कैंडल अच्छी खासी ऊपर गई, पता नहीं क्यों इतनी बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, तो जीबीपी यूएसडी देखो ऊपर मतलब रेजिस्टेंस एक क्रिएट कर रहा है, तो मैं पहले से क्या करूँगा, रेडी रहता हूँ यहाँ पे। कैपिटल एल, नेक्स्ट अमाउंट 713 रुपीज़, पहले से लॉस मैंने लिख लिया है, ठीक है। 713 रुपीज़। नेक्स्ट कैंडल में हम लोग आराम से डाउन के लिए जा सकते हैं, बिकॉज अपना जो सेटअप है वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है। आई होप ऊपर थोड़ा क्लोज दे तो मज़ा आएगा ट्रेड प्लेस करने में। चलो प्लेस कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने डाउन के लिए प्लेस किया। जीबीपी यूएसडी अगर सेटअप के हिसाब से देखो तो ट्रेंड लाइन भी बना चुका है, प्लस यहाँ पे कैंडल जो है वो रिजेक्शन भी ले चुका है ऊपर से, और पुट का यहाँ पे हमें जो है वो दिख चुका है, मतलब कि एरो भी दिख चुका है। तो प्लेस कर दिया ट्रेड आप लोगों के सामने। देखो मैं बैक टू बैक 2 लॉस हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो भाई दिखा दूंगा। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है कि आप लोग पूरा देखो ना देखो, क्योंकि अपन देखो एजुकेशन के लिए डाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपनी एक्यूरेसी दिखा रहा हूँ या मतलब ऐसा कोई चीज़ है दिखा विखा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी जैसा भी रहता है नॉर्मल, जो भी न्यू ट्रेडर आता है क्वाटेक्स में, वो जैसे भी ट्रेड करता है उसी हिसाब से ट्रेड करके मतलब पूरा जर्नी अपना जो है वो ख़त्म करने का अपना प्लान है। तो देखते हैं यार 5वां दिन है कैसा रहता है। आई होप रेड ही क्लोज देगी, बिकॉज देखो बैक टू बैक ऐसा नहीं कि सेटअप कुछ भी मतलब यहाँ पे ट्रेड दे और मैं प्लेस कर दूँ। जहाँ पे मेरे को ठीक लगे मैं प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो बैक टू बैक 3 लॉस कर चुके हैं हम लोग। देख लो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं दिखाएगा भाई, ठीक है, आपको बाइनरी में कि बैक टू बैक कितना लॉस हो और दिखा देगा। तो 15 से और 51 रुपीज़ यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है, तो 1500 और 51 तो लिख लिया। अभी देखते हैं सिग्नल कहाँ पे मिला है। तो सिग्नल तो यहाँ पे है नहीं यूरो जीबीपी के अंदर, और जीबीपी यूएसडी को देखो तो वो डाउन के लिए दिखा रहा है। फटाफट प्लेस कर दो भाई। देखो एक ही पेयर में मैं प्लेस कर रहा हूँ, मेरी मतलब एक तरह से बोलो तो गलती है भाई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। एक ही पेयर में आपको जब लॉस पे लॉस देता है तो ट्रेड प्लेस मत करो, बट मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन देख रहा हूँ। सेटअप में देखो सेटअप कोई भी अगर कोई चीज़ ड्रॉ कर रहा है ना तो उसको आप सीरियस लो भाई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ नहीं होता, जो भी आप लोग पूरा हिस्ट्री चेकआउट कर लेना। जहाँ पे भी सेटअप ने ट्रेंड लाइन या सपोर्ट दिया है वो परफेक्ट मतलब रहता है। और मैंने मार्जिनल सेफ्टी इस बार ली है, और देखो यहाँ पे ट्रेड अपना हो चुका है विन। तो जाते अपन एक्सेल शीट में कैपिटल डब्ल्यू लिखते हैं। आज का एक्यूरेसी बहुत ख़राब आ रहा है, पता नहीं क्यों, शायद मतलब यहाँ पे फ्लक्चुएशन इंक्रीज हो गया इसीलिए, वरना देखो एक्यूरेसी ठीक ठाक सा है। मैं ऐसा नहीं बोला कि बहुत अच्छा एक्यूरेसी, लेकिन ये जो अपना ट्रेडिंग जर्नी है, जो सीरीज़ है, उसको कंप्लीट करने के लिए ओनली 20% एक्यूरेसी हमें चाहिए, और यहाँ पे उससे ज़्यादा मिलती है भाई। बट आज का रिजल्ट बहुत ख़राब है, ठीक है। 153 रुपीज़ का नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट है, तो 153 यहाँ पे लिख लेते हैं, 153। तो आज थोड़ा सा रिस्क हो गया, बैक टू बैक 3 हम लोगों ने लॉस किए हैं। ओके, तो अभी इस बार मैं यूरो जीबीपी में ट्राई करूँगा सिग्नल के लिए, बिकॉज देखो जीबीपी यूएसडी है ना, उसमें हम लोग बार बार लॉस किए जा रहे हैं। तो यूरो जीबीपी में ट्राई करना मेरे लिए सही रहने वाला है। ओके, आई थिंक डाउन के लिए बोलेगा, ठीक है। अभी भी गैप है, नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो काफ़ी दूर है, देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे जो ड्रॉ हुआ है लाइन उसके हिसाब से। तो भाई सिग्नल आ जा भाई। ओके, कॉल के लिए बोल रहा है, पता नहीं क्यों लेकिन जो बोला उसी के साथ जाऊंगा भाई। चलो ठीक है, कॉल के लिए प्लेस कर दिया। एंट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, तो एक फ़ायदा है, ठीक है, एंट्री अच्छी लिया करो। कॉल के लिए यहाँ पे पता नहीं सेटअप ने क्यों बोला था स्टार्टिंग में, बट हम लोगों ने ले लिया भाई। आई थिंक देखो प्रीवियस जो यहाँ पे एक रैली आई थी ना बायर्स की, तो वही से मतलब अपने को समथिंग वही से कैंडल अपना कॉल के लिए बोला गया है। अगर मान लो लॉस होता है तो मैं यहाँ पे रेडी रहने वाला हूँ, बिकॉज मेरे को पता है नेक्स्ट जो लाइन है उसको फॉलो करने वाला है। 334 अमाउंट लिख लेते हैं, 334। ओके, तो यहाँ पे चलो मैं प्लेस कर देता हूँ ट्रेड पहले। देखो मैंने इस बार क्या किया, डायरेक्ट प्लेस कर दिया, मैं मिस नहीं करना चाहता था।
जो भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर अपना कैंडल क्लोज हुआ है, यानी कि जो सेटअप ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है उसी के ऊपर क्लोज हुआ है कैंडल, तो मैं उसको मिस नहीं करना चाहता। मैंने ट्रेड प्लेस कर लिया और देखो तुम लोग, ट्रेड प्लेस पहले किया, उसके बाद मेरे को यहाँ पे सिग्नल मिला, यानी कि परफेक्ट एनालिसिस अपना है। तो ट्रेड तो यहाँ पे प्लेस हो चुका है। आई होप अच्छा मतलब रिजल्ट मिले, बिकॉज आज का रिजल्ट बहुत ख़राब है, मेरे को भी पता है कि मज़ा नहीं आया आज। बाकी प्रीवियस वीडियोस देखो, उसमें ठीक ठाक रिजल्ट मिला है। और अपना जो अपन जो कर रहे हैं ना कि अपने को 30 दिन तक बस यहाँ पे जो टारगेट हमने रखा है वो फुलफिल करना है, तो उसके लिए काफ़ी है भाई। ऐसा नहीं कि मेरे को बैक टू बैक विन ही चाहिए, ऐसा नहीं है भाई। जो भी रिजल्ट मिले मैं उसी को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और लॉस मान लो 5-10 दिन चलने के बाद लॉस हो भी जाएगा ना, तो भी मैं वीडियो डाल के दिखा दूंगा भाई, अपन एजुकेशन के लिए डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना हो चुका है लॉस। तो फिर यहाँ पे कैपिटल एल लिखता हूँ। थर्ड ट्रेड का अमाउंट 727 दिखा रहा है, तो 727 लिखते, 727 ओके। अभी देखो नेक्स्ट कॉल के लिए बोल रहा है यूरो जीबीपी, चलो ठीक है कॉल के लिए प्लेस करते हैं। एंट्री जो मिली है वो ओपन प्राइस पे, यानी कि जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुआ वहीं पे मिली है। आई होप डोजी ना बने। बाकी रिवर्सल तो दिख रहा है, और रिवर्सल देखो तो नीचे सपोर्ट काफ़ी दूर है, फिर भी इसने यहाँ से कॉल के लिए बोला है। और प्रीवियस कैंडल देखो सेलर की जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके बावजूद भी मैं देखो जो मेरे को सेटअप में दिखता है मैं उसी हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ। बिकॉज देखो डे 1 के वीडियो में ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि भाई मैं अपना कुछ भी एक्स्ट्रा एनालिसिस नहीं करूँगा। बिकॉज देखो ये जो चीज़ है वो मैं जो न्यू बंदे हैं क्वाटेक्स में उनके लिए बना रहा हूँ, फिर अपना एनालिसिस करके कोई फ़ायदा नहीं है। सेटअप दे रहा हूँ और उसी का मैं भी यूज़ करूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेने में टाइम लग रहा है। बाकी कैंडल हो चुका है ख़त्म, देखो ग्रीन बना है और गैप डाउन ओपनिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपना यहाँ पे परफेक्ट है, कैंडल ग्रीन बन चुका है और अपना जो ट्रेड है वो पॉजिटिव यानी कि प्रॉफिट में रहा। तो यहाँ पे जाते कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे। आज देखो ओनली 4 ट्रेड पे मैं क्लोज कर रहा हूँ, बिकॉज मार्केट मेरे को सही नहीं लग रहा। उसके बावजूद भी मैंने जो भी है भाई लॉस हुआ बैक टू बैक वो भी दिखा दिया, और आज का रिजल्ट अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 ही ट्रेड पे क्लोज कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अपने को टोटल 5 ट्रेड विन करने होते हैं एक वीडियो में, ठीक है। और 20% अपने को एक्यूरेसी चाहिए होती है, जो कि यहाँ पे 20 से ज़्यादा ही मिली है। और मैं तो बोल रहा हूँ 20% होगी तो भी चल जाएगा भाई, उतने में आपका काम हो जाएगा हम लोग जो प्लान किए उसके हिसाब से। तो जिसको भी ये दोनों एक्सेल शीट और ये सेटअप चाहिए वो लोग टेलीग्राम पे आके कांटेक्ट कर लो, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करूँ उससे पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक और कमेंट करके जाना। और जो लोग टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो, लिंक आपको नीचे मिलेगा, यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल ही फ्री है। आई होप आप लोग जाके ज्वाइन करोगे। तो ठीक है चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।